हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हमने क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 को पूरा सॉल्व कर लिया था। अब इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो इसके पहले हमने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये दोनों और ग्राफी विधि, ये तीन विधि देखी थी। अब इसमें हम लोग देखेंगे वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि में होता क्या है, देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कोई भी रैखिक समीकरण जो युग्म होता है या रैखिक समीकरण होता है वो ax + by + c = 0 के रूप में होता है, यानी कि ये उसका मूल रूप है। तो अगर हमें ये दो समीकरण दिया, यानी कि दोनों एक रैखिक समीकरण का युग्म दिया, यानी ये समीकरण 1 समीकरण 2 दिया रहेगा तभी तो हम सॉल्व करते हैं ना। तो पहले वाले का a1 हो जाएगा, दूसरे का a2, यहाँ पर b1 होगा। तो b1 b2 और c1 c2। तो ये क्लियर है, ये हमारा दो समीकरण है मान लीजिए। तो वज्र गुणन विधि के लिए क्या किया जाता है, पहला स्टेप तो ऐसे है। पहले तो हमें लिख लेना होगा यहाँ पर x, फिर थोड़ा जगह छोड़कर y, फिर 1, ये हम लिख लिए। फिर इसके नीचे देखिए, हमें b1 b2 से शुरुआत करना है, ठीक। यहाँ पर b1 जो भी होगा, जैसे और समीकरण में a1 a2 b1 b2 c1 c2 की जगह पर कोई नंबर दिए रहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे b1 में जो नंबर दिया रहेगा। फिर इसके नीचे b2, फिर यहाँ पर c1, फिर c2, फिर यहाँ पर लिखेंगे a1, यहाँ a2, फिर यहाँ पर b1 b2। तो देखिए, b1 b2 से शुरुआत करना है, फिर आगे बढ़ते जाना है, फिर b1 b2 पे ख़त्म कर देना है। तो पहले ये लिखना है, फिर उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे, ऐसे, ये एरो सेम ऐसे ही बनाना है, फिर ऐसे हो जाएगा। फिर अगला स्टेप यहाँ पर करना है, फिर लिखना होगा x अपॉन बराबर लगाना होगा y अपॉन बराबर, फिर 1, ये हो गया। फिर हमें देखिए, इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b1 को c2 से करेंगे तो b1 c2, यानी कि यहाँ पर गुणा होगा। फिर जब हमने इसको इससे किया तो फिर बाद में इसको इससे करना पड़ेगा, फिर b2 c1, ये हुआ। लेकिन बीच में यहाँ माइनस हमें लगाना पड़ेगा। फिर अगला हो जाएगा ऐसे, c1 को a2 से हमें इधर शुरू करना है, ऐसे, फिर ऐसे c1 × a2 माइनस c2 × a1, ये y के अपॉन में 1 का यहाँ पर लिख रहे हैं। फिर 1 में हम लिखेंगे a1 × b2 माइनस a2 × b1। तो ये हमारा हो गया। फिर हमें सीधे से इसी को पूरा सॉल्व कर देना है। तो इतना आप याद रख लीजिए, यही रूल फॉलो करना है। फिर देखिए एक्सरसाइज, चलिए सॉल्व करते हैं कैसे होगा। एक बार इसे फिर से बता देते हैं। x y 1 लिखेंगे, फिर b1 b2 c1 c2 a1 a2, फिर b1 b2, यानी कि a1 की जगह वहाँ जो नंबर दिया है उसे हमें लिखना है, इसे नहीं लिखना है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई सब में, और यहाँ माइनस लगेगा। तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 3.5 में पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हमने इसके पहले की वीडियो में बताया था कि यदि अद्वितीय हल होता है तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के बराबर नहीं होता, यानी तो इसका मतलब होगा कि उसका एक हल है या एक अद्वितीय हल है। और यदि उसका कोई हल नहीं होगा तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर हो जाएगा, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं होगा। और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो पहले देखिए, पहला समीकरण दिया है x - 3y - 3 बराबर 0 और 3x - 9y - 2 बराबर 0। तो इसमें देखते हैं, तो a1 इसमें 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ गुणे 1 रहता है। तो 1 बटा a2 3, और b1 -3 और b2 -9, और हमने c1 -3 लिया और c2 है -2। तो इसे हम देखेंगे कि जब इसे हम काटेंगे तो 3 3 का 9 आएगा, यानी कि, और माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि 1 बटा 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 बटा 2 है, तो इसका मतलब कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, अर्थात वही हमने यहाँ लिखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। तो इसमें जब कोई हल ही नहीं है तो इसे सॉल्व नहीं करना है। तो दूसरे में
ऐसे हम देखेंगे तो A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, यानी कि इसका एक अद्वितीय हल है। तो देखिए इसे हमें वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो वज्र गुणन विधि के लिए हमने क्या स्टेप बताया था, देखिए B1 B2 C1 C2 A1 A2 फिर B1 B2, ऊपर पहले x y और 1 लिखना पड़ेगा। तो देखिए हमने लिखा x y 1, फिर देखिए B1 B2, B1 1 हो गया और B2 2 है, हमने B1 B2 लिख दिया। फिर C1 C2, देखिए यहाँ पर बराबर 5 है, तो हमें ये समीकरण अपने मूल रूप में नहीं, इसे हमें मूल रूप में लाने के लिए 5 को इधर ले जाएंगे, तभी तो 2x + y - 5 बराबर 0 होगा। तो इसका मतलब कि 5 माइनस है और 8 भी माइनस में है। तो हम C1 C2 को -5 और -8 लिख दिए। तो हमने B1 B2 C1 C2 फिर A1 A2 होगा, तो A1 2 है और A2 3 है, तो फिर B1 B2, तो 1 और 2 यही उतर जाएगा, यानी कि हमें B1 B2 से शुरुआत करना है, फिर क्रम में बढ़कर फिर B1 B2 पे ख़त्म कर देना है। तो इतना आप ध्यान में रख लीजिए। फिर इसके बाद x y 1 वही लिखेंगे, नीचे बटे लगा देना है। फिर देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ऐसे एरो, फिर ऐसे ऐसे, सब में तीर बना लेंगे, यानी कि 1 का गुणा पहले हम 8 से करेंगे। पहले 1 का गुणा 8 से, पहले 5 का 2 से नहीं करना है, 1 का 8 से। तो हमने लिख दिया 1 गुणे -8, यहाँ -8 था, फिर हम यहाँ पर माइनस लगेगा, फिर ब्रैकेट में 2 गुणे -5, तो 2 गुणे -5 लिख दिया हमने। फिर इसमें भी पहले 5 का गुणा 3 से करेंगे, फिर -8 का गुणा 2 से करेंगे। तो सॉरी यहाँ -5 है, तो -5 का गुणा हमने 3 में किया, फिर -8 का गुणा 2 में किया, फिर 1/2 का गुणा 2 में, 3 का गुणा 1 में, तो 2 2 फिर -3 1। याद रखिए गुणा करने के बाद बीच में माइनस लगाना है। तो ये हमारा बन गया। अब हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए कहते हैं। तो x बटा हमने इसे सॉल्व किया, 8 1 कम -8 हो जाएगा। देखिए 5 दूना 10, यहाँ -10 होगा, लेकिन यहाँ भी माइनस है, तो ब्रैकेट खुलने के बाद जो -10 था तो उसका चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा, तो -8 + 10। और इसी तरह y बटा 5 दिया है -15, यहाँ -5 था, तो यहाँ पर भी 8 दूना -16 हो जाता, लेकिन ब्रैकेट के पहले माइनस, इसके चिन्ह बदल जाएगा तो +16 हो गया। और यहाँ 2 दूना 4 और 3 कम 3, तो 4 में से 3 गए 1, तो पहले हमने 4 - 3 लिख दिया। फिर आगे देखिए, तो उसे सॉल्व करने पर ऊपर हमारा x था, फिर y था, फिर 1 था, फिर x बटा 2 हो गया, क्योंकि वहाँ पर -8 और +10 था, तो 10 में 8 गया 2 हो जाएगा। और दूसरे वाले में था -15 + 16, तो 16 में 15 गया 1, फिर बराबर तीसरे वाले में था 1/4 - 3, तो हो जाएगा कि 1/1, 4 में 3 गया। तो देखिए यहाँ पर जब हमें ये करेंगे तो यहाँ पर सभी में बराबर लगाना है, ये भी आप याद रख लीजिए, ये रूल है। तो हमें प्राप्त हो गया कि x बटा 2 बराबर y बटा 1 बराबर 1/1। तो अर्थात यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि x बटा 2 1/1 के बराबर है और y बटा 1 भी 1/1 के बराबर है। इसका मतलब यही ना हुआ। हमने ऐसा क्यों किया, x और y का मान निकालने के लिए। हम जब x बटा 2 को भी 1/1 के बराबर कर देंगे और y बटा 1 को भी 1/1 के बराबर कर देंगे, तो x और y का मान निकल आएगा। तो देखिए, तो इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 से होगा तो x आएगा, और 2 का 1 से होगा 2 आएगा, तो x बराबर 2 हो गया। वैसे इसमें y बराबर 1 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ऐसे ही वज्र गुणन विधि होती है। ऐसे चलिए दूसरे में देखते हैं। तो दूसरे में हम जब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना करेंगे, यानी A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2, इसकी जब तुलना करेंगे तो इसमें हम देख रहे हैं कि तीनों बराबर आ रहा है, यानी कि इस रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। तो इसे सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन में दिया है कि अगर उसका एक अद्वितीय हल है तभी उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, तो इसे हमें सॉल्व नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं आएगा अगर अपरिमित रूप से अनेक हल है तो देखिए चौथा क्वेश्चन x - 3y - 7 बराबर 0 और 3x - 3y - 15 बराबर 0। तो इसमें हम देख रहे हैं कि A1 बटा A2 3 है और B1 - 3 B2 भी -3 इसके बराबर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका एक अद्वितीय हल होगा। तो हमने स्टेप से पहले x, y और 1 लिखा, फिर B1 B2 हमने लिखा जो कि हमारा था -3 - 3, फिर हमने C1 C2 लिखा -7 -15, फिर हमने A1 A2 लिखा। देखिए B के बाद C, क्योंकि रैखिक समीकरण में बस A B C ये 3 तक रहते हैं, तो A के बाद B आया, फिर B के बाद C आया, फिर C के बाद B के बाद C आया। पहले B से शुरुआत करना है ना, B के बाद C आया, C के बाद A, फिर A के बाद B। तो ऐसे ही B से शुरुआत करके B से ख़त्म करना है। तो B1 B2 C1 C2 A1 A2, A हमारा A +1 है, हमने यहाँ +1 लिखा,
ये तीर है माइनस नहीं +1 और a2 माइनस a2 +3 हमने +3 लिखा और फिर b1 b2 -3 ये उतर गया। फिर हमें x y और 1 लिखना है, फिर बटे करके इन सब में मल्टीप्लाई पहले यहाँ शुरुआत करना है, इसका इससे फिर इसका इससे फिर और उसके बीच में माइनस लगेगा, फिर y का ऐसे लिख देंगे, फिर 1 का, फिर सभी के बीच में बराबर लगा देंगे तो ये आएगा। फिर इसे हमें सॉल्व कर लेना। देखिए फिर इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आ गया कि x बटा 45 - 21 बराबर y बटा -21 + 15 बराबर 1 बटा -3 + 9। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बटा 45 में 21 गए 24 बराबर y बटा तो 21 में से 15 गए 6, लेकिन 21 के साथ यानी बड़े के साथ माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस लगेगा, और 1 बटा 9 में से 3 गए 6, ये हो गया। अर्थात यानी कि इसका मतलब ये है कि x बटा 24 भी 1 बटा 6 के बराबर है और y बटा -6 भी 1 बटे 6 के बराबर है, क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं। तो यानी कि ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यानी कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x बराबर 24 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 24 बटा 6, हमने सीधे लिख दिया। और यहाँ पर भी जब 6y बराबर -6 तो y बराबर -6 बटा 6, तो x बराबर हमारा 4 आ जाएगा। जब 6 को 24 से काटेंगे 4, और y बराबर आ जाएगा 6 को -6 से काटेंगे तो -, ये हमारा उसका सॉल्यूशन हो गया। तो पहले क्वेश्चन में 4 सवाल थे जो कि हमारा चारों सॉल्व हो गया, और उसमें 2 या 3 ही ऐसे थे जो सॉल्व करने थे, क्योंकि कुछ का तो कोई हल ही नहीं था और किसी का अनेक हल था, तो जितना सॉल्व करना था हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दूसरे का पहला है, इसमें दिया है कि a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें बताना है कि जैसे a और b की जगह हम क्या रख दें तो इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो हम जानते हैं कि जब हमने आपको बताया भी था पहले वीडियो में कि अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये कंडीशन होना चाहिए। तो पहले तो हम लिखेंगे कि यहाँ a1 बटा a2 बराबर 2 बटा a माइनस b है, क्योंकि x का गुणांक a1 होता है और समीकरण 2 के x का गुणांक a2 होता है, तो a2 a माइनस b क्योंकि x का गुणांक यही है। और b1 बटा b1 3 है और b2 हो जाएगा a प्लस b, और c1 बटा c2 देखिए, तो c1 तो जब इधर है तो 7 है, जब इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, और ये 3a प्लस b माइनस 2 इधर, ये पूरा जब ब्रैकेट लगाएंगे तो ये पूरा प्लस में है, फिर इधर आएगा तो प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, लेकिन देखिए ये माइनस से इसका माइनस कट जाएगा तो प्लस ही आएगा, इसलिए यहाँ पर हमने प्लस और प्लस ही उतार लिया है। तो 7 बटा c1 बटा c2 7 बटा 3a प्लस b माइनस 2, जो ये था वही हमने उतार दिया। अगर हम यहाँ पर माइनस भी लगा देते और ये ब्रैकेट के बाहर, तब भी माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता, इसलिए कोई फर्क ना पड़ता, इसलिए हमने सीधे यही लिख दिया। तो देखिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2 होना चाहिए, ये हमने आपको बताया था पहले की वीडियो में। तो देखिए इसलिए हमें क्या चाहिए, a1 बटा a2 2 बटा a माइनस b है इसमें, तो 2 बटा a माइनस b बराबर होना चाहिए 3 बटा a प्लस b के, और ये भी बराबर होना चाहिए 7 बटा 3a प्लस b माइनस 2 के। ये इतना क्लियर हो गया होगा। तो देखिए जब ये हमें कंडीशन प्राप्त हुआ तो इसका मतलब है कि 2 बटा a माइनस b 3 बटा a प्लस b के बराबर है, और 7 बटा 3a प्लस b माइनस 2 3a बटा b के बराबर है, यानी कि तीनों आपस में बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो हमें ये अलग अलग लिखना है। तो 2 बटा a माइनस b बराबर ये, और हमने ये लिख दिया। अब देखिए इसे हमें सॉल्व कर लेना है, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ब्रैकेट में a प्लस b और इधर 3 ब्रैकेट में a माइनस b, इसी तरह हमें इसका भी साथ लेके चलना है, तो 7 ब्रैकेट में a प्लस b, इधर 3 ब्रैकेट में 3a प्लस b माइनस 2, फिर हम इसे जब गुणा करेंगे 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b, और 7a माइनस 7b, माइनस नहीं यहाँ पर प्लस होगा, 7a प्लस 7b बराबर 3 त्रिका 9 यानी 9a और 3b, फिर 3 2 6 माइनस 6b, फिर 2a हमने 3a को इधर लाया तो 2a माइनस 3a और माइनस 3b 2b को हम इधर ले गए तो माइनस 2b हो जाएगा, और 7a माइनस 9a 9a को हमने इधर लाया तो माइनस 9a हो गया, और इस 7b को जब इधर ले जाएंगे तो माइनस 7b, 3b का 3b यहीं है और माइनस 7b हमने उधर से इधर लाया था, और माइनस 6 का माइनस 6 यहीं पर है, तो ये क्लियर।
फिर आगे देखिए 2a में से 3a घटाएंगे तो क्या आएगा -a, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस लगेगा, बराबर माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगता है, ये रूल है, ये आपको पता भी होगा। तो देखिए माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 3 2 5 -5 भी, और 7 में से 9 या 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन बड़े के साथ माइनस का चिन्ह है इसलिए -2a, और इधर 7b में से 3b घटाएंगे तो आ जाएगा 4b, बड़े के साथ माइनस चिन्ह इसलिए माइनस, और -6 उतर गया तो a बराबर 5b, माइनस से माइनस कट जाता है, a बराबर 5b और 2a बराबर 4b + 6। इसमें भी हम अगर माइनस को कॉमन ले लेते, अगर हम माइनस को कॉमन लेते तो ऐसे ही हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता, तो इसका माइनस इस माइनस से कट जाता तो 2a बराबर 4b + 6 हमारा आ जाता। तो हमें ये दो समीकरण प्राप्त हो गए हैं। क्यों प्राप्त हुए हैं? हमने इस कंडीशन पे इसके मान को रखा था, क्योंकि इसमें दिया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने चाहिए। तो आगे देखिए, तो हमें प्राप्त है कि a बराबर 5b और 2a बराबर 4b + 6। तो ये हमने समीकरण 1 समीकरण 2 मान लिया। इसे आप वज्र गुणन विधि से हल कर सकते हैं। एग्जाम में जैसे पूछे वैसे। यहाँ पर हमने विलोपन विधि से हल कर लिया है। विलोपन विधि का रूल भी आपको बताया था, आप खुद से वज्र गुणन विधि से सॉल्व करके प्रैक्टिस करके देखिएगा। विलोपन विधि में पहले हमने किया है कि समीकरण 1 में हमने 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि a के गुणांक को बराबर करने के लिए। तो 2a बराबर 10b हो गया, तो हमने समीकरण 3 मान लिया। फिर समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटा देंगे। 3 में जब इसको इसमें घटाएंगे तो 2a - a बराबर 10b माइनस ब्रैकेट में 4b + 6, ये हुआ। 2a में से 2a हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि 0 बचा। 0 बराबर हो जाएगा 10b, जब ब्रैकेट हटेगा तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, -4b - 6, तो 6b - 6 बराबर 0, क्योंकि 10 में से 4 गए 6, तो 6b - 6 बराबर 0 यहाँ है, तो हमने 0 को इधर और इसको उधर लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6b बराबर 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -6 इधर है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 6b बराबर +6, और तो b बराबर 6/6, 6/6 का मान 1 होता है, तो b बराबर 1। तो b का मान हमारा आ गया। तो हम b का मान जब समीकरण 1 में रख देंगे, यानी इस वाले समीकरण में, तो a बराबर 5b समीकरण 1 था, तो a बराबर 5 × 1, तो a बराबर 5 हो जाएगा। तो हमने जब जो क्वेश्चन पूछा था, हमने जब उसके अकॉर्डिंग उनके a1 a2 b1/b2 और c1/c2 के मानों को रखा, तो हमारा a बराबर 5 आ गया और b बराबर 1 आ गया। तो हम आंसर में लिखेंगे कि अतः a बराबर 5 तथा b बराबर 1 के लिए दिए गए रैखिक समीकरण के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसी तरह आपका दूसरे का पहला नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए दूसरे का दूसरा देखते हैं। दूसरे में भी वैसे दिया कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण उनका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, इसका कंडीशन भी हमने आपको बताया था, a1/a2 b1/b2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 3x + y = 1, इसमें a1 3 है और b1 1 है और c1 -1 है, क्योंकि हम इसे जब मूल रूप में बदलेंगे तो एक इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा और बराबर इधर 0 बचेगा। तो इसमें भी इसी तरह a1 2k - 1, b1 k - 1 और c1 माइनस, फिर ब्रैकेट लगा देंगे 2k + 1। तो यहाँ a1/a2 3/2k - 1 और b1/b2 लिखेंगे और c1/c2 1/2k + 1। हमने माइनस क्यों नहीं लगाया? इसके पहले क्वेश्चन में बताया था, क्योंकि माइनस से माइनस वैसे भी कट जाता है, इसलिए हमने प्लस ही लिख दिया। तो ये हो गया। इसके आगे चलिए देखते हैं। ये मेरा गलत हो गया था, इसे मत देखिएगा। इसमें दिया है कि रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होने के लिए हमें चाहिए कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें चाहिए कि 3/2k - 1, a1 हमारा था 3 था और a2 हमारा था 2k - 1, और b1 था 1 और b2 था k - 1। तो 3/2k - 1 बराबर होना चाहिए k - 1 के। तो हमने इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में समीकरण में जो दिया था उसका मान रखा है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका इससे गुणा करेंगे, 3 का k से भी गुणा होगा, 3 का -1 से भी गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पर जब ब्रैकेट लगा देते तो पहले 3 को ब्रैकेट में k - 1 लिख लेते इधर, तो 3k - 3 हो जाता। फिर 2k - 1 को 1 से गुणा किए तो 2k - 1, फिर 2k को इधर ला लेंगे तो 2k - 2k हो जाएगा। फिर -1 का -1 उतारे, फिर -3 इधर लाएंगे +3 हो जाएगा। 3k में से 2k गए 1k, यानी k बचा, बराबर 3 में से गए 2, k बराबर 2,
तो यानी कि k बराबर 2 उपरोक्त प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, यानी कि इस प्रतिबंध को k बराबर 2 संतुष्ट करता है। तो अतः k बराबर 2 के लिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अगर हम k बराबर, ये गलत है, k बराबर 2, अगर हम k बराबर 2 रख देंगे तो उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यानी कि वो समीकरण को आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन पूरा। अब तीसरा क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित रैखिक समीकरण को, बुक के क्वेश्चन में तो दिया था प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि दोनों सही, तो प्रतिस्थापन विधि आप लोग सीख लिए, हमने सिखा दिया है, तो इसलिए आप उसे खुद से करने की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हमने केवल वज्र गुणनखंड विधि से लगाया है बताने के लिए। तो वज्र गुणन विधि में x y 1 ये हम लिखते हैं, रूल आपको पता था। b1 b2 से शुरुआत करेंगे, फिर b1 b2 से ख़त्म करेंगे, क्रम से पढ़ना है, यानी b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर b1 b2। तो a1 a2 इसमें था b1 b2 था 5 2 और c1 c2 -9 -4, क्योंकि 9 को इधर लाएंगे तो -9 हो जाएगा, 4 को इधर लाएंगे तो -4। तो c1 a1 a2 8 3 और फिर b1 b2 तो 5 2। तो ये क्लियर। फिर आगे हम x y 1 अपॉन बटे तीनों में लगा के यहाँ बराबर लगा देंगे। फिर इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 -4 5 गुणे -4, फिर यहाँ माइनस चिन्ह लगता है, फिर 9 गुणे 2, फिर यानी -9 तो -9 गुणे 2, ऐसे ही इन तीनों में है, देख लीजिए। फिर आगे है, फिर हम जब 5 गुणे -4 तो 5 गुणे -4 हो जाएगा 20 -20 प्लस, क्योंकि 9 दूना यहाँ पर 18 था। देखिए 9 दूना -18, लेकिन जब ब्रैकेट हटेगा तो वो +18 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह है। तो यहाँ पर भी वैसे है -20 + 18। उसी तरह y बराबर 9 -9 था, -9 गुणे 3 -27, और 8 -4 था तो -32 हो गया, लेकिन जब ब्रैकेट हटेगा तो +32 हो जाएगा। इसी तरह 1 बटा वहाँ पर था 8 गुणे 2 -3 गुणे 5, तो 8 दूना 16 -3 बचे 15, तो ये हो गया। फिर x बटा -20 + 18 होता है -2, y बटा -27 + 32 यानी +5, ये प्लस ऐसे ही लग गया, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, और 1 बटा 16 में 15 गए। तो अर्थात यानी कि इसका मतलब है कि x बटा -2 1 बटा 1 के बराबर है, और y बटा +5 भी 1 बटा 1 के बराबर है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। ये क्यों लिखते हैं? x का और y का मान प्राप्त करने के लिए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का 1 से गुणा होगा, -2 का x से गुणा होगा, तो x बराबर -2 हो जाएगा। यहाँ y एकम y बराबर 5 एकम 5, तो x बराबर -2 और y बराबर 5। ये हमारा आंसर आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम ये क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।